कर्नाटक के हुबली जिले के विद्यानगर में हुआ नेहा हिरेमत मर्डर केस सुर्खियों में बना हुआ है। एक तरफ लोग इस केस में गुनहगार फयाज कोंडीकोप्पा के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस हत्याकांड पर राजनीति भी जमकर हो रही है। कर्नाटक के हुबली में कांग्रेस के निगम पार्षद की बेटी की हत्या का मामला अब राजनीतिक विवाद में बदल चुका है। सूबे में सत्तारूढ़ कांग्रेस के खिलाफ विपक्षी पार्टी बीजेपी खूब हमले बोल रही है। नेहा हत्याकांड को लव जिहाद का मामला बताया जा रहा है। अगर आप इस खबर से अब तक रूबरू नहीं हुए हैं तो आपको बताते चलें कि आखिर ये नेहा हत्याकांड है क्या। दरअसल 18 अप्रैल 2024 को फयाज कोंडू नाइक नाम के युवक ने कर्नाटक के हुबली जिले में स्थित बीवीवी कॉलेज कैंपस में कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमत की बेटी नेहा हिरेमत की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। हमले के बाद कॉलेज के छात्रों और शिक्षकों ने किसी तरह नेहा को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन मौकाए वारदात से करीब 2 किलोमीटर दूर के IMS अस्पताल पहुंचते पहुंचते नेहा की जान जा चुकी थी। नेहा इस कॉलेज में MSc फर्स्ट ईयर की छात्रा थी और फयाज नेहा का पूर्व क्लासमेट था। इस मामले में पुलिस ने फयाज को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान पता चला कि फयाज और नेहा एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। फयाज ने पुलिस को बताया कि पिछले कुछ दिनों से नेहा अचानक उससे दूर रहने लगी थी, इसलिए उसने इस घटना को अंजाम दिया। नेहा की हत्या के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद समेत कई संगठनों ने उत्तरी कर्नाटक के कई शहरों और कस्बों में जोरदार प्रदर्शन भी किया और आरोपी को फांसी देने की मांग की। बेटी की हत्या से दुखी पिता निरंजन हिरेमत इस पूरी घटना को लव जिहाद का मामला बताया है। उनका दावा है कि आरोपी ने उनकी बेटी को फंसाने की योजना बनाई थी और नेहा को धमकी भी दी जा रही थी। निरंजन हिरेमत ने कहा कि इन धमकियों पर हमारी लड़की ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो वहीं उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि कर्नाटक पुलिस नेहा की हत्या के मामले में गंभीर नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने मामले पर CBI जांच की मांग भी उठाई है। ये जो षड्यंत्र कर रहे हैं 8 लोगों का इन्वॉल्वमेंट, मेरे को खुला नाम भी दिया मैंने। एक आदमी को भी सिंगल नहीं पकड़ा, नहीं उसको अरेस्ट करने में मैं इसके लिए मेरे को विश्वास टूटने का डर है। वो काम मेरा केस उसको उल्टा करने का देख रहे हैं, तो इसके लिए मैं चाहता हूँ या आपसे नहीं होता है तो CBI को दो। मैं किसको मांग करना, आज देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, फिर यहाँ काम नहीं हुआ तो ऊपर तो पूछना है ना मैंने। हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस हत्या को लव जिहाद का नाम देने के दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। CM सिद्धारमैया ने कहा कि ये हत्या निजी कारणों से की गई है और राज्य में कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है। तो वहीं इस हत्याकांड के बाद सूबे में सियासी तूफान खड़ा हो गया है। बीजेपी के नेता लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने घटना की निंदा की और कहा कि जब कांग्रेस नेता की बेटी फयाज से सुरक्षित नहीं तो कौन सुरक्षित है। उन्होंने ये तक कह डाला कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार सबसे खराब है। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यदि कर्नाटका में कानून व्यवस्था ऐसी बन चुकी है कि कांग्रेस के ही नेता की बेटी सुरक्षित नहीं है, तो और किसी की बेटी सुरक्षित हो सकती है क्या? और उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस के नेता उस नेहा हिरेमत के परिवार के साथ खड़े होने के बदले अपराधी की मानसिकता का बचाव करते फिर रहे हैं। आरोपी फयाज की मां मुमताज ने कहा कि परिवार से माफी मांगी है। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे बेटे ने जो किया उसके लिए मैं कर्नाटक के लोगों और नेहा के परिवार से माफी मांगती हूँ। ये नेहा और उसके परिवार के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। उन्होंने ये भी कहा कि फयाज ने जो किया है वो एक बहुत बड़ी गलती है, उसे देश के कानून के अनुसार कड़ी सजा दी जानी चाहिए। तो वहीं कर्नाटक राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नागलक्ष्मी चौधरी ने नेहा हिरेमत के आवास का दौरा किया, साथ ही उनके परिवार को न्याय का आश्वासन दिया। उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि निजी फायदे के लिए नेहा की मौत का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। See, the police is investigating the case. They are collecting the evidence. The government and the police, everyone wants the Neha's accused to get the punishment, and he is already in the judicial custody. Neha's parents are in a very bad status, so I couldn't talk more to them, but their only request is that as early as possible that the accused has to get punishment. They want him to get the death sentence. एक कॉलेज के अंदर एक स्टूडेंट के हाथों दूसरे स्टूडेंट के कत्ल की ये वारदात इतनी भयानक थी कि इसने हुबली के साथ साथ पूरे कर्नाटक को हिलाकर रख दिया था।
इस वारदात के बहाने सवाल कर्नाटक के लॉ एंड ऑर्डर पर भी उठाए जाने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।